Hi guys and welcome back to my YouTube channel. So a lot of you guys were requesting me कि आपका व्लॉग नहीं आ रहा. So सीन ये हुआ कि लाहौर के बाद जो है थोड़ी लाइफ थोड़ी बिज़ी होगी. लाइफ बिज़ी इस तरह के घर के काम शाम की ईद के बाद सारी रूटीन चेंज हो जाती है. मतलब अपनी रूटीन में वापस आने के लिए थोड़ा टाइम लगता है. फिर उसके बाद क्या हुआ, हैदे की बर्थडे आ गई, मतलब मेरे हस्बैंड की और मेरे बाबा की भी आ गई साथ ही. तो उस चक्कर में मैं थोड़ा बिज़ी होगी. फिर हम लोग मरी चले गए. मैंने सोचा तो उसका बनाऊं, लेकिन उसका ऑलरेडी इंस्टाग्राम के ऊपर इतना ज़्यादा कंटेंट था कि मैं व्लॉग नहीं बना सकी. खैर, मैंने एक ज्वेलरी का आज मैंने एक वीडियो बनानी थी, तो मैंने कहा वाई नॉट आई शुड मेक अ मेकअप व्लॉग, क्योंकि आप लोगों को मेरे मेकअप की जो सीरीज़ होती है या मेकअप लुक्स बहुत पसंद आती हैं. तो दिस टाइम आई डिसाइडेड कि बेस वगैरह अच्छी सी बनाने के लिए सबसे पहले आप मॉइस्चराइज़र लगाएं. वो मैंने लगाया हुआ था, इधर शो नहीं किया. उसके बाद आप अपने हिसाब से फाउंडेशन सेट करें. और अभी जो मैंने ट्रबल मेकर की ये फाउंडेशन स्टिक लगाई है, दिस नॉट अ फाउंडेशन स्टिक, ये मल्टीपर्पज़ है. आप इसको एज अ कंसीलर यूज़ कर सकते हैं. इतनी लाइट वेट है और मैं मरी गई. मैंने जितनी भी लुक्स की हैं ना, मतलब ईद के बाद या ईद पर, आई यूज़ दिस स्टिक. इतनी अच्छी, इतनी ज़बरदस्त और इतना आपको फिनिश्ड लुक देती है. उसके बाद मेबलिन का ये मेरा फेवरेट है ब्लश, और अभी भी हाई-फाई के ऊपर सेल लगी हुई है विच इज़ 40% ऑफ. तो अगर आज आप लोगों ने अवेल करना है तो आप कर सकते हैं. तो ये बेसिक मेकअप है. मैंने थोड़ा इसको तेज़ पे रखा हुआ है, क्योंकि मतलब स्पीड इसकी ज़्यादा रखी हुई है, क्योंकि बहुत बेसिक सा है. आप अपने हिसाब से भी बेस सेट कर सकते हो. आपने ब्लश पिंक लगाना है, ब्राउन लगाना है, न्यूड रखना है, जो भी आपने करना है वो अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं. लेकिन मुझे इसके जो ज्वेलरी थी उसके साथ मुझे ज़रा हैवी लुक, थोड़ी आइस बोल्ड चाहिए थी. तो मैंने कहा वो मैं आपसे करती हूँ. और ये मिस रोज़ा कंसीलर है. आई किड यू नॉट, महंगे से महंगा, ब्रांडेड से ब्रांडेड, whatever you say, this concealer is the best ever. Best, मतलब तारीफ़ जितनी करूँ कम है. इतनी अच्छे से सेट होता है. मैं कंसीलर लगा के इसको 1-2 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ. आई डू माई आईब्रोज कुछ करके, और फिर मैं इसको कंसीलर को जब करती हूँ ना, ऑफ दिस डजंट गो एनीवेयर, ना क्रीज होता है. बेस्ट है कंसीलर. खैर, उसके बाद बस मरी की बीच में आपको बातें सुना रही थी कि मरी में बहुत मज़ा आया और ठंडा मौसम था. एंड यकीन करें, यहाँ से 40 डिग्रीज़ यहाँ पर है, वहाँ पे 20 डिग्रीज़ था. कमिंग बैक टू द व्लॉग, ये मिस रोज़ का न्यूली लॉन्च्ड ट्रांसलूसेंट पाउडर है इन द 4 शेड्स. एंड मैं क्या कहूँ आपको इसके बारे में. आई वॉज थिंकिंग कि मैं हुदा ब्यूटी के पास बड़ा वाला है, लेकिन बिग साइज़ द ट्रांसलूसेंट पाउडर, एंड आई वॉज थिंकिंग कि मैं छोटा वाला मंगवा लेती हूँ फॉर द ट्रैवलिंग पर्पज़. लेकिन जब ये मैंने मिस रोज़ का यूज़ किया ना, आई वॉज नहीं भाई, इतने पैसे मैंने क्यों उड़ाने जब आई कैन गेट द मोस्ट अफोर्डेबल ट्रांसलूसेंट पाउडर इन 4 डिफरेंट शेड्स, वो भी ऑल इन वन करके. और आपकी जो अंडर आइज होती हैं, आपके डार्क सर्कल्स ज़्यादा से ज़्यादा भी होंगे ना, उसको भी ये गायब कर देगा. क्रीज़ तो बिल्कुल भी नहीं आएगी. खैर, उसके बाद जो एक्स्ट्रा था वो मैंने उसको रिमूव कर दिया. उसके बाद ये मिस रोज़ की ये क्रीमी पैलेट है, और ब्राउन शेड लेके मैंने अपनी आइज़ की हैं. क्रीम का ये फ़ायदा होता है कि आप जब क्रीमी कोई चीज़ अपने आइज़ पे लगाते हो और उसके ऊपर जब उसी शेड का या उसे मिलते जुलता पाउडर ब्लश लगाते हो ना, या पाउडर आई शेडो, दैट डजंट गो एनीवेयर, और वो अच्छे से रहता है और उसकी लुक भी ज़्यादा नीट आती है, बजाय से कि आप खाली ब्लश लगाओ, पाउडर ब्लश लगाओ. तो मैंने ये टेक्निक सोची है कि मेरे लिए भी, मैंने भी फ़र्स्ट टाइम किया. मैंने कहा वाई नॉट फर्स्ट अप्लाई द क्रीम ब्लश एंड देन डू द पाउडर ब्लश, तो उसे बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है. एंड हेयर आई वाज फाइंडिंग, हाँ, छोटा सा पतला ब्लश था और ब्राउन आई शेडो करके, और फिर उसके सिर्फ आइज़ के ऊपर मैंने डार्क ब्राउन शेड ले लिया था. अभी क्लोज़अप आप लोगों को नज़र आएगा. सो हमने ब्लैक बोल्ड आइज़ करनी है, ब्राउन हल्का सा आपने करना है, बाकी अपनी आइज़ के ऊपर ये आईलैशेस की लाइन के ऊपर और नीचे थोड़ी मोटी थिक लेयर बनानी है डार्क डार्क ब्राउन शेड की. उसके बाद ये मेरे ख्याल से मिस रोज़ का ही है, ग्लिटर सा है, हाइलाइटर भी इसको कह सकते हैं. अपनी चीक्स पे लगा लें, लेकिन आई थिंक सो ये आइज़ के लिए ज़्यादा बेहतर है. आई ग्लिटर है, और हल्का सा आपने, अगर ये नहीं भी है ना आपके पास, तो आप कोई भी शिमर सा, कोई भी हल्का सा ले सकते हैं किसी भी आई शेडो पैलेट से, और वो हल्का हल्का टैप करके अपने आइज़ पे लगा देना है. और ये मेबलिन का काजल ना फैलता है ना कुछ होता है. मतलब मेरा फेवरेट काजल है. मैं बहुत डर के काजल लगाती हूँ कि जब मुँह धोने की बारी आती है तो वो हटता ही नहीं है. बहुत मुझे उलझन होती है कि मेरी आइज़ बिल्कुल साफ़ सुथरी हो.
लेकिन ये कंसीलर सॉरी ये काजल मैं लाइक आंखें बंद करके लगा लेती हूँ। मीन्स मतलब मेरा मतलब है कि ये इतना अच्छा है, बिल्कुल ही नहीं फैलता। आप लोग ज़रूर, हाईफाई के ऊपर सोल्ड आउट है, अगर आप लोगों को कहीं और से मिलता है तो वो लगा लें। उसके बाद ये मैंने मस्कारा हुदा ब्यूटी का और मिस रोज़ का मिक्स करके लगाया। एंड ये हुदा ब्यूटी का अगर आपको सही हैवी लुक चाहिए ना, लाइक यू डोंट वांट टू यूज़ एनी फेक आई लैशेज़, यूज़ दिस मस्कारा और मिस रोज़ का जो भी मैंने पिंक वाला दिखाया था, एंड सी द डिफरेंस, आप लोगों को खुद नज़र आ जाएगा। सही थिक हो गई थी और ये भी सिर्फ 1 कोट था मेरा, एंड आई वाज लाइक वाओ। खैर मस्कारा लगाया और डू इट ऑन द अदर साइड एंड यस, नाउ फाइनल टचेस ऑफ ब्लश। उसके बाद अपनी आप अगर आप आँखों को थोड़ा लाइक आपने बोल्ड करनी है ना, तो मेक श्योर कि आपकी जो अंडर आइज़ हैं थोड़ी ब्राइट लगें, तो उस पर फिर जो काजल वाली आँखें होती है ना, बोल्ड आइज़ वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो प्रेस पाउडर आपने कोई भी लेके, ये मैं शार्लेट टिल्बरी का लगा रही हूँ और उसको हल्का हल्का प्रेस करना है, बहुत चिट्टा भी नहीं करना, हल्का हल्का करना है ताकि मैट और अच्छी लुक आ जाए। उसके बाद एक कीको मिलानो की मैंने ली है ब्राउन न्यूड शेड, आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं, और ये मिस रोज़ का न्यूली लॉन्च्ड ग्लॉस है। ये मुझे पता नहीं अच्छा नहीं लग रहा था, उसको मैंने हल्का सा लाइट किया। और ये मेरे ख्याल से है, ये किसका है, रूट कॉस्मेटिक्स का शायद, ये पिंक वाला, मैं आपको इसका इंस्टाग्राम पे लिंक शेयर कर दूँगी। ये भी मुझे अच्छा नहीं लगा, हल्का हल्का मैंने टिश्यू से कर दिया। और ये मेरी ब्लश पैलेट टूट गई थी, वाह। खैर व्हेन इट कम्स टू लाइक लिप शेड मुझसे बनता ही नहीं है। खैर बहुत सारा कुछ करने के बाद दिस इज़ द फाइनल लुक एंड आई वाज इन लव विद माय फाइनल लुक। एंड दिस इज़ द ज्वेलरी जिसके लिए मैंने सारी लुक क्रिएट की थी। सबसे पहले मैंने कहा कि मैं क्या बालों को स्ट्रेट करूँ, कर्ल कर लूँ, जोड़ा ही बना लेते हैं। तो अपने जो आगे आपकी जो लट्टे होती हैं ना उनको आपने निकाल लेना थोड़ी थोड़ी सी, ठीक है, और पीछे आपने बंसा बना लेना, ठीक है, ऐसे, और टाई अप कर लें उसको। फिर उसके बाद आपने, मैं सोच रही थी ये ऊपर करूँ, ये नीचे लेके जाऊँ, अपने जो आगे मेरी ये फ्लिक्स सी हैं। खैर मैंने कहा कि इसको नीचे ही रखती हूँ, और कितनी ईज़िली आराम से सेट हो गई थी। इसको भी मैंने पिन लगा दिया था। एंड ये माला थी, इतनी प्यारी थी, और अभी मेरे साथ एक डिज़ास्टर होने वाला है। मुझे पहले था कि मैं इसके ऊपर ना कोई मोटा सा लाइक हैवी दुपट्टा ले लूँगी, लेकिन मैंने कहा नहीं, पहले मैं शर्ट चेंज कर ही लेती हूँ। इसको मैंने इतनी ज़ोर से थोड़ा नीचे किया ना, मुझे नहीं था कि ये ज़ोर से हो जाएगा, एंड टूट गया ये। खैर अब मैं जाऊँगी इसको जुड़वाने के लिए, लेकिन इसको मैंने बाद में सेफ्टी पिन से लाइक थोड़े टाइम के लिए मैंने कुछ जुगाड़ निकाल लिया था। फिर मैंने ये अपनी बिंदियाँ लगाई, इयररिंग्स पहने, एंड दिस ज्वेलरी सेट कोहे ज्वेल से है। आई कैन नॉट टेल यू कि आप क्या गोल्ड बनवाना है, आपने क्या करना है, आप यही ले लें। शादी आ रही है या कुछ भी है, आप ये पहने, पूरा अच्छा खासा सेट है, बिंदिया भी है, साथ इयररिंग्स हैं, झुमके, और साथ ये चोकर भी है, और पूरी माला भी है, और इतनी प्यारी लग रही थी। और स्पेशली इस लुक के साथ मैंने सोचा था कि मैं ऐसे ही करूँगी। एंड दिस पूरा का पूरा बाल, मेकअप, ज्वेलरी, एवरीथिंग वाज जस्ट सो परफेक्ट फॉर लाइक ऑल टुगेदर, बहुत परफेक्ट था। खैर तो थोड़ी मैंने शॉर्ट्स ली एंड आई लव माई लुक। और ये मैंने माला थोड़ी सेट कर ली थी सेफ्टी पिन बड़ी वाली लगा के। एंड येस, आई होप यू गाइज लव माई दिस लुक, बहुत मेहनत से बनाई है। डू लेट मी नो कि मैं नेक्स्ट व्लॉग में क्या करूँ। तब तक के लिए बाय बाय एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।